हाय हेलो सब छोड़ो, पहले तुम लोग मुझे मैं तो पागल हो रही हूँ भाई। तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों के एफटीएस में कितने बन रहे हैं ना। यार मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज का पेपर इजी था, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि ये वाला पेपर ना, जो लास्ट के 2 पेपर थे ना, उनसे कंपैरेटिवली बेटर था, है ना। क्योंकि यार मतलब अप्रोच पे भी डिपेंड करता है भाई। मुझसे इतने सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो। मैंने FTS 1 एंड FTS 2 में एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैंने कमेंट में बता चुका है किसी को लास्ट वाले वीडियो में। वो मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। तो ये बार मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा जो कॉलेज में है, ठीक है, वो अभी गवर्नमेंट कॉलेज में है, कि भाई मैं कैसे पढ़ूँ। तो उसने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि भाई तुम बस अपना नोट्स रिवाइज़ करो, न्यू सोच को मत खोजो। मुझे लगा था कि भाई मैं तो बहुत महान हूँ, मैं तो यार 2 दिन में 10 चैप्टर के मॉड्यूल लगा लूँगी। अरे मैंने ना एलन के मॉड्यूल का बहुत सुना था, तो मेरे को वो फोमो होने लग गया था। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं रिवाइज़ करूँगी एंड जो गैप्स है ना उसमें मॉड्यूल सॉल्व कर लूँगी। बेरली 80 क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे मार्क्स भी बहुत गिर गए। तो अब मैं वो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रही हूँ। चुपचाप से अपने नोट्स पर आओ, तुम लोग भी अपने नोट्स को रिवाइज़ करो। ज़्यादा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है PYQ कर लो भाई। तुम 2 दिन में कितना कर सकते हो। मतलब अगर तुम लोग पूछ भी रहे हो ना कि आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, भाई मैं बस अभी मैं इसी पर स्टिक होने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कल वो किया एंड मेरा आज का पेपर बेटर गया। मैंने यही किया, नोट्स रिवाइज़ किए, ज़्यादा लगा PYQ कर लिया उस चैप्टर के, बस उसके आगे मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी करने, क्योंकि FTS के बीच में 2-2 दिन का गैप है, तुम उसमें पहाड़ नहीं तोड़ सकते, है ना। तो यार कमेंट्स में मैं बस कमेंट का बता रही हूँ, क्योंकि ये कमेंट मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है। एक तो मार्क्स कितने आ रहे हैं मुझसे मत पूछो, एंड दूसरा कि आप पढ़ कैसे रहे हो। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो अब मैं जिस कंक्लूजन पे आई हूँ, मैं तुम लोगों को भी वही कंक्लूजन करने बोलूँगी कि चुपचाप से अपने नोट्स पे रहो, नोट्स पढ़ो, PYQs करो एंड जाओ, हो जाएगा। अब तुम बोलो कि इसमें तो इतने हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो PYQ क्या, तुम्हें कोई मॉड्यूल में वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो तुम मॉड्यूल करके कुछ बड़ा नहीं उखाड़ लोगे। तो यार मॉड्यूल्स में भी मत जाओ मैंने वो कर चुका है, मैं वो रिग्रेट कर रही हूँ, इसलिए मैं इतना स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मत जाओ। बाकी पेपर कैसा था, आई फील लाइक, देखो ओके दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डीप रिव्यू, क्योंकि मैं अभी अपने दोस्तों में वेंट करके आई हूँ। क्योंकि यार मैंने इस पेपर के लिए बहुत पढ़ा था, ठीक है, अच्छा था, मैं ये नहीं कह रही पेपर बुरा था, पेपर फाइन था, फाइन। मतलब मैंने जब फिज़िक्स स्टार्ट की, भाई मैं ना क्या करती हूँ, जूलॉजी बॉटनी, मतलब जूलॉजी बॉटनी मतलब बॉटनी जूलॉजी, स्विच, उसके बाद केम एंड देन फिजिक्स। सब लोग वैसे ही करते हैं ना, अगर नहीं करते तो यार वैसे कर लो, मेरे को तो वैसे ही पसंद है। तो मैंने बायोलॉजी स्टार्ट किया, भाई जूलॉजी वॉज वेरी गुड, ठीक है। जूलॉजी में मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन था कि ये कहाँ से आ गया, नहीं, जूलॉजी वॉज वेरी गुड। बट बॉटनी, भाई बॉटनी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, मैं पागल हो गई, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि यार ये क्वेश्चंस, भाई देखो, अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हारे बायो में अच्छे आने चाहिए, एंड अब तुम बायो में ही ये छोड़ रहे हो क्वेश्चन, तो तुम काम कैसे चलेगा भाई। ये जो क्वेश्चंस थे 101 या 102, भाई पेडिग्री के क्वेश्चन ना मैं ऐसे करती थी, आज मैं अटक गई। एंड मैंने इसको कितना देखा, मैंने इसका आंसर देख लिया कि तुम लोगों ने मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता उसका आंसर वो है या नहीं, बट मैंने इस पर बहुत दिमाग लगाया। बट देन मुझे आगे, भाई मेरे बायो में आज 1 घंटा गया, 1 घंटा, तो मेरा तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया था। भाई हमारे क्लास में इतने बड़े टीवी पे ना, इतने बड़े बड़े अक्षरों पे टाइमर चल रहा होता है कि भाई 2 1 2 6 ऐसे, मतलब पूरा। तो मेरे को तो देख के एंजाइटी हो जाए कि अरे भाई ये नाच तो 2-2 में चल रहा था बट ठीक है, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। वीडियो में आओ। तो मैं पहले ना ऊपर से रिव्यू बता देती हूँ, नहीं तो मैंने अगर बोलना शुरू किया ना तो ये वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। फिज़िक्स लास्ट टाइम से बेटर थी। स्टार्टिंग के मेरे 35 क्वेश्चन तक, 30-35 क्वेश्चन, 35 तो बड़ा नंबर हो गया, 30 तक मैं बोलूँगी कि 1-2 क्वेश्चन ही थे जो मुझे सोचना पड़ा कि मुझे ये कैसे करना है। नहीं तो आज बाकी फिज़िक्स स्टार्टिंग की अच्छी थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि अरे वाह, क्योंकि हर पेपर में ना फिज़िक्स ही मेन ब्लेंडर करता है, तो मुझे लगा कि अरे यार आज तो फिज़िक्स भी अच्छी है, आज तो पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, पेपर भी अच्छा गया। बट नहीं, मैं कहाँ खुश हो सकती हूँ, नहीं भाई। मेरा ये जो क्वेश्चन आए हैं फिर फिज़िक्स की एंडिंग में, मेरा खेला ख़त्म हो गया उधर। भाई मैंने ना यहाँ तक भी ढंग से कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ग्राफ वाला 33, वहाँ तक ठीक था, 34 भी नाइस, 34 नाइस। फिर आए ये दोनों पेजेस मैं तो पागल हो रही हूँ भाई। मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। फिर मेरे 2-3 दोस्त हैं जो टॉपर है, तो फिर मैंने उनसे ये क्वेश्चंस भेजे, तो उन्होंने भी बोला कि यार ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे इन द सेंस जो ये टाइप के क्वेश्चन थे, जो ये टाइप के क्वेश्चन अब भी बोल देती हूँ, है ना।
42 जो 45 थे, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन नीट में नहीं आते, तो इतना लोड मत ले भाई। मैं मेरा दिमाग ख़राब होता है, मैं वेंट करने लग जाती हूँ। तो मैं आते ही उन लोगों को बोलने लगी टेलीग्राम पे कि भाई ये क्या पेपर था, ये वो इन वो लोग एलन के है ना, मतलब दोनों ही एलन के हैं। तो मैंने कहा भाई तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? वो बोले ऐसे नहीं आते। तो ठीक है, मतलब क्या मुझे खुश रहना चाहिए या दुखी, मुझे नहीं पता, बट मैं इसको एनालाइज तो करूँगी, क्योंकि भाई तुम नीट का कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये साल क्या होने वाला है। तो हार्ड भी करो, इजी भी करो, छोड़ो नहीं मैंने पेपर में छोड़ दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करूँगी भाई करूँगी। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन मुझे नीट में दिख गया ना, फिर तो जिस लेवल का रिग्रेट होगा ना मेरे को, ख़त्म भाई। तो फिज़िक्स स्टार्ट अच्छी हुई है, क्योंकि जो मेरे FTS 1 और FTS 2 था ना, उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस भी हार्ड थे। मुझे नहीं पता बाकियों का, मैं अपना बोल रही हूँ, तो भाई प्लीज़ शुरू नहीं हो जाना। मेरे लिए हार्ड थे, ठीक है। मेरी फ़िज़िक्स थोड़ी ख़राब ही है, बट मैंने किए हैं क्वेश्चन ये साल प्रैक्टिस। तो स्टार्टिंग के फिज़िक्स के ना मेरे दोनों FTS के बहुत ओके ही गए, बट आज मेरे स्टार्टिंग के बन गए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि लास्ट टाइम से मेरे फिज़िक्स के मार्क्स बेटर आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के मेरे ये बार बन गए। मैं इन दोनों पेज पे आके अटक गई, फिर मेरा कॉन्फिडेंस पूरा, बट कोई बात नहीं। बाकी केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक बहुत पढ़ी थी, ठीक है, बट मैंने ये नहीं पढ़ा था जो सिलेबस में नहीं है, जो नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर है, सल्फर की स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर है, उसकी स्ट्रक्चर है, मैंने वो सब नहीं किया था। एंड वो पेपर में आए थे, हाँ पेपर में आए थे, बट मैं उसका लोड नहीं ले रही, क्योंकि वो नीट में नहीं आना है। मैं वो चीज़ जानती हूँ, वो लोग आप लोग भी जानते हो। तो जो चीज़ नहीं आनी है उसको तुम FTS के लिए क्यों पढ़ रहे हो? बहुत दिन तो है नहीं, 40 दिन है, तो जो सिलेबस में आ रहा है वो पढ़ो ना। तो मेरे वो क्वेश्चन छूट क्या गए, मैंने वो छोड़ दिए, क्योंकि वो तो मैंने पढ़े ही नहीं थे, वो नीट में भी नहीं है भाई। वो जब हट चुका है भाई, इन लोगों ने जो न्यूटन लॉ वाला भी था, न्यूटन कूलिंग वाला जो है, मेरे फिजिक्स का, उस पर भी क्वेश्चन थे, बट ठीक है, मुझे उसका कुछ बुरा नहीं लगा, तो मैं उसका कुछ वेंट नहीं करूँगी, क्योंकि वो तो है ही नहीं ना, वो तो आने ही नहीं, तो मैं उसका लोड क्यों लूँ। तो फिज़िक्स मतलब लास्ट टाइम से बेटर थी, बट मुश्किल थी। लास्ट टाइम से बेटर थी, हाँ मेरी तो बेटर गई, बट इजी नहीं बोलूँगी, बेटर गई, बट हाँ थोड़ी मुश्किल थी। बाकी जूलॉजी तो भाई मज़ा आ गया, जूलॉजी तो मज़ा आ गया, टक फटाफट हो गए। जूलॉजी भी बढ़िया थी, बॉटनी थोड़ी लेंदी थी, बॉटनी की वजह से ही मेरा पूरा टाइम गया है भाई। में जूलॉजी तो मेरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। और केमिस्ट्री में भी जो क्वेश्चन नहीं, भाई मैंने उन क्वेश्चन में सोचा भी नहीं, क्योंकि वो आने नहीं है ना, मैंने उन पर सीधा एक क्रॉस लगा दिया कि भाई इनको जाने दो, जो आने हैं मैं वो करती हूँ। तो मेरी केमिस्ट्री भी ठीक ठाक ही गई है, मतलब क्योंकि वो क्वेश्चन छोड़ रही है, तो मेरे उसके मार्क्स तो कटने हैं ना, मेरे को क्या पॉकेट के मार्क्स देंगे, तो वो मार्क्स तो मेरे कटने हैं, बट कोई बात नहीं। केमिस्ट्री भी मेरी ठीक गई, मतलब जो पढ़ा था उतना मैंने कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन है 59, ये वाला उल्टा दिख रहा होगा ना, 59 क्वेश्चन कोड है का, ये अल्फ़ा सल्फर वगैरह, रोम्बिक, ये सब तो है ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं। तो इन सब पर मैंने एवी गोला मार के मैं आगे बढ़ गई, उसके ऊपर वाला मेरे को आया नहीं, इसलिए वो सिलेबस में है। तो ये 59 ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, वो मैंने छोड़ ही दिए। ये देखो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर वगैरह, वो मैंने छोड़ दिया, तो उसका मैं लोड नहीं ले रही भाई। 8 मिनट हो गए, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। कंक्लूजन बायो में जूलॉजी वॉज वेरी गुड, बॉटनी वॉज लेंदी, मेरा बॉटनी में बहुत टाइम गया, एंड मुझे वो भी नहीं पता कि मैंने जो आंसर किए है वो सही है या गलत है। फिजिक्स वॉज कंपेरेटिवली बेटर है ना, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, 30 तक तो एक दो क्वेश्चन थे जैसे 28 वगैरह जहाँ मैं अटक गई, बट 30 तक एक बहुत अच्छा मेरा मोमेंटम बन गया था। उसके बाद के मेरे क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो गए, बट कोई बात नहीं, वो हार्ड क्वेश्चन है, उनको देख के डिमोटिवेट नहीं होना है गाइस। डिमोटिवेट मेरे से डिमोटिवेट मत हो, मैं तो बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि भाई पूरा पेज ही हो गया ना वो, कि भाई समझ ही नहीं आ रहा। मैंने मेरे दोस्तों से भी पूछा, उनके भी वो नहीं बने, इट्स फाइन, हमारे नहीं बने, किसी के भी नहीं बने। उसको बाद में एनालाइज कर लेना परसों FTS के बाद, उसका लोड मत लो। बाकी पेपर गुड, नॉट बैड, हर पेपर से सीखने मिलता है, दैट इज़ द मेन गोल है पेपर देने का। बाकी डिसअपॉइंट मत हो, क्योंकि मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि मैंने इस पेपर के लिए बहुत पढ़ा था, एंड फिर ऐसे क्वेश्चन आ गए, न्यूटन कूलिंग से आ गए, P ब्लॉक के आ गए, जाने दो, उनका लोड मत लो, है ना। वैसे भी कौन से ये मार्क्स नीट के मार्क्स हैं, लोड मत लो। कमेंट में तुम लोग मुझे इतना लोग बोल रहे कि भाई मार्क्स इतने आ रहे हैं, 400 में आ रहे हैं, 300 में आ रहे हैं, क्या कर, अरे यार क्या करो रुको बोल रहा है भाई, क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें इतना भाई ऐसे क्वेश्चंस, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि नीट में आ नहीं सकते, बट अभी तक ऐसे नहीं आया। बट देन मैं अब छोड़ने भी नहीं बोलने वाली, क्योंकि अगर ये साल भी घपला हो गया तो फिर मेरे को गाली पड़ेगी कि दीदी आपने कहा था कि छोड़ दो, हमने तो छोड़ दिया। तो छोड़ो नहीं, एनालाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो कि अगर आ गया तो बन जाए, बट लोड मत लो कि नहीं बने। भाई कोई भी क्वेश्चन पहली बार में नहीं बनता, अगर हार्ड होता है तो पहली बार में किसी का नहीं बनता, मेरा खुद नहीं बना,
मैंने मेरे टॉपर उनसे पूछा जो मेरे कोचिंग में थे, उनका खुद नहीं बना, तो उसका लोड मत लो, ठीक है, लोड मत लो। ये क्या हो गया? ओके एनीवेज कुछ तो हो गया था, बैटरी लो, कोई बात नहीं, तो लोड मत लो, है ना। FTS देते रहो, पढ़ते रहो, एनालाइज करते रहो, बस लेके मत बैठ जाओ कि मार्क्स नहीं आ रहे या नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। और मुझसे कमेंट में 2 क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, मैं उनको फटाफट बता देती हूँ उनका जवाब। पहला क्वेश्चन कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं? भाई मेरे भी तुम लोगों जैसे ही आ रहे हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना ही मैं टॉपर हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, है ना, मैं भी ग्रो कर रही हूँ। अगर इतना आ रहा होता तो लास्ट ईयर नहीं निकल जाती मेरी नीट। तो मुझसे मेरे मार्क्स ज़्यादा स्पैम मत करो, मेरे को जितना गोल है लाने का उतने आ जाएंगे, मैं तुम लोगों को बता दूंगी। क्योंकि मैंने ना 2 FTS दिए, मैंने दोनों FTS में ना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है मैंने वो लास्ट कमेंट में बताया जहाँ मुझे लोगों ने पूछा है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। मैंने दोनों FTS में एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे मार्क्स उसमें नहीं आए। तो मैंने मेरे एक फ्रेंड से पूछा, उसने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट मत करो, चुपचाप से बस नोट्स पढ़ो एंड पीवाईक्यू को दें जाओ। तो मैंने ये वाले पेपर के लिए वही किया था, मेरा ये वाला पेपर अच्छा गया। तो अब मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ? अब मैं ऐसे ही पढ़ने वाली हूँ, 10 बार नोट्स को पढ़ूंगी, ज़्यादा लगा कि अब टाइम बच रहा है तो पीवाईक्यू करूँगी एंड चली जाऊँगी, बस उसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाली। एंड दूसरा क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे थे कि दीदी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हम क्या करें? इट्स फाइन, किसी के नहीं आ रहे, ये मत रो कि मार्क्स नहीं आ रहे। ये देखो कि जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे उनको ढंग से एनालाइज कर लो एंड आगे बढ़ो। एंड दैट्स इट भाई, मैं चुप नहीं होंगी, 12 मिनट होने वाले, बाय गाइस।